ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अमरनाथ गुफा एक दिव्य तीर्थ का रहस्य, इतिहास और सनातन संस्कृति में स्थान। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां कण कण में अध्यात्म बसता है, पर्वतों में देवताओं का वास होता है और नदियां मात्र जलधाराएं नहीं बल्कि जीवनदायिनी माताएं होती हैं। इसी भूमि पर स्थित है वह दिव्य स्थान जहां स्वयं महादेव शिव ने अमरता का रहस्य प्रकट किया, जो अमरनाथ गुफा है। यह तीर्थ एक ऐसी यात्रा है जिसे केवल शारीरिक शक्ति से नहीं बल्कि श्रद्धा और आत्मविश्वास से ही पूर्ण किया जा सकता है। यह अमरनाथ गुफा की गहराई में उतरने का एक प्रयास है। इसके इतिहास से लेकर रहस्यमय कथाओं तक, इसकी सनातन संस्कृति में भूमिका से लेकर आज के घटनाक्रमों तक और उन अद्भुत तथ्यों तक जो इसे विश्व का एक अनोखा तीर्थ बनाते हैं। अमरनाथ यात्रा हिंदू धर्मावलंबियों के लिए एक महत्वपूर्ण यात्रा है। यहाँ लोग पहुंचकर अमरनाथ गुफा में बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करते हैं और मन्नतें मांगते हैं। इसकी मुख्य विशेषता है कि प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग, जिसे हिमलिंग भी कहते हैं, जो सावन माह में पूर्ण आकार लेता है और स्वयं ही घटता बढ़ता रहता है। अमरनाथ गुफा का उद्गम और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अमरनाथ गुफा का उल्लेख सबसे पहले प्राचीन कश्मीरी इतिहासकार कल्हण द्वारा लिखित राजतरंगिणी में मिलता है। यह दर्शाता है कि अमरनाथ केवल आधुनिक युग की धार्मिक जागरूकता का विषय नहीं बल्कि सहस्रों वर्षों से श्रद्धा और भक्ति का केंद्र रहा है। यह गुफा कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र से करीब 46 किलोमीटर की कठिन और दुर्गम यात्रा के पश्चात प्राप्त होती है। समुद्र तल से लगभग 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान न केवल हिमालय की गोद में है बल्कि उसे शिव की गोद भी कहा जाता है। मुस्लिम गडरिये बूटा मलिक ने इस गुफा की खोज की। ऐतिहासिक मान्यता यह भी है कि 15वीं शताब्दी में एक मुस्लिम गडरिये बूटा मलिक ने इस गुफा की फिर से खोज की थी। कहते हैं कि उसे एक साधु ने एक थैली दी जिसमें सिक्के निकले और जब वह साधु को ढूंढने गया तो वह कहीं नहीं मिला। तभी से बूटा मलिक और उसके वंशजों को इस तीर्थ का सेवक माना जाने लगा और आज भी अमरनाथ श्राइन बोर्ड में उनका प्रतिनिधित्व होता है। यह अपने आप में धार्मिक समरसता और आध्यात्मिक एकता का उदाहरण है। रहस्यमय गुफा और अमर कथा। अमरनाथ गुफा ना तो 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है और ना ही 51 शक्तिपीठों में, लेकिन इसकी धार्मिक महत्ता बहुत अधिक है। अमरनाथ गुफा केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, यह वह स्थान है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को वह अमर कथा सुनाई थी जो केवल उन्हें ही सुनाई जा सकती थी। कथा के अनुसार जब माता पार्वती ने भगवान शिव से अमरता का रहस्य जानने की जिद की तो शिवजी ने इस रहस्य को अत्यंत गोपनीय रूप से सुनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कैलाश छोड़ दिया और एक निर्जन स्थान की ओर चल पड़े। मार्ग में उन्होंने अपने नंदी बैल, चंद्रमा, गले के नाग, पांचों भूतों के साथ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और यहाँ तक कि अपने पुत्र गणेश को भी त्याग दिया। यह त्याग इस बात का प्रतीक है कि अमरता को पाने के लिए हमें समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त होना पड़ता है। गुफा के भीतर जब वे अमर कथा सुना रहे थे तब एक कबूतर के जोड़े ने यह कथा सुन ली और वे अमर हो गए। आज भी यह माना जाता है कि वे 2 कबूतर अमरनाथ गुफा के आसपास दिखाई देते हैं। यह कथा भले ही प्रतीकात्मक हो परंतु इसका आध्यात्मिक अर्थ गहरा है। केवल पूर्ण समर्पण और शुद्धता से ही परम ज्ञान की प्राप्ति संभव है। प्रकृति का अद्भुत चमत्कार यानी बर्फ का शिवलिंग। हर साल श्रावण मास यानी जुलाई से अगस्त में गुफा के भीतर एक विशाल बर्फ का शिवलिंग स्वतः बनता है। यह शिवलिंग पूर्णिमा के दिन पूर्ण आकार में होता है और कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे घटता जाता है।
वैज्ञानिक इसे गुफा की प्राकृतिक स्थितियों, टपकते हुए पानी और तापमान में गिरावट से जोड़ते हैं, परंतु यह तथ्य है कि यह शिवलिंग ठीक उसी समय बनता है जब हिंदू पंचांग के अनुसार शिव पूजा का महत्व होता है। इसे मात्र संयोग नहीं रहने देता। यह बर्फ का लिंग भगवान शिव की प्रतीकात्मक उपस्थिति है, जो हर साल अपने भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं। यात्रा काल। यहाँ यात्रा करने का समय जून के अंत से अगस्त के मध्य यानी श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन तक यात्रा होती है। तिथि हर वर्ष श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा घोषित की जाती है। अमरनाथ यात्रा, श्रद्धा और साहस की परीक्षा। अमरनाथ यात्रा एक तीर्थ से कहीं अधिक है। यह एक आत्मिक यात्रा है, जहां हर कदम पर तप, त्याग और आत्मबल की परीक्षा होती है। हजारों श्रद्धालु प्रतिवर्ष इस यात्रा में भाग लेते हैं और कठिन रास्तों, बर्फीली हवाओं, ऑक्सीजन की कमी और अत्यंत ठंडे वातावरण का सामना करते हैं। फिर भी हर हर महादेव के उद्घोष से गूंजता यह मार्ग केवल भक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का साधन बन जाता है। यात्रा दो मार्गों से की जाती है। पहला मार्ग पहलगाम मार्ग, जो लंबा और पारंपरिक है, और दूसरा बालटाल मार्ग, जो छोटा परंतु अधिक कठिन है। दोनों मार्गों पर स्थित पड़ाव जैसे चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी अपने पौराणिक महत्व के कारण श्रद्धालुओं के लिए न केवल विश्राम स्थल बल्कि पूजा स्थल भी हैं। पहला पारंपरिक मार्ग पहलगाम रूट। इसमें जम्मू से पहलगाम, पहलगाम से चंदनवारी, चंदनवारी से पिस्सू टॉप, पिस्सू टॉप से शेषनाग, शेषनाग से पंचतरणी, पंचतरणी से अमरनाथ गुफा जाते हैं। इसकी कुल दूरी 45 किलोमीटर की ट्रैकिंग आसान से मध्यम कठिनाई के रास्ता है। इस मार्ग से अमरनाथ गुफा पहुंचने में सामान्यतः 3 से 4 दिन लगते हैं। दूसरा मार्ग है बालटाल मार्ग। यह छोटा मार्ग है। इसकी दूरी मात्र 14 किलोमीटर है। यह बहुत तीखा चढ़ाई और ढलान है। यह अधिक कठिनाई वाला रास्ता है, पर तीव्र यात्रा के लिए उपयोगी है। इस मार्ग से एक दिन में भी दर्शन कर लौट सकते हैं। पंजीकरण व अनुमति। इस यात्रा के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। श्राइन बोर्ड द्वारा अधिकृत बैंकों में मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र के साथ रजिस्ट्रेशन होता है। हेल्थ सर्टिफिकेट जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ केयर या सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड द्वारा मान्य चिकित्सक से बनता है। यात्रा के लिए यात्रा परमिट जरूरी होता है, जिसमें तारीख व मार्ग लिखा रहता है। घटनाएं और संघर्ष। अमरनाथ यात्रा के इतिहास में कई बार दुखद घटनाएं भी हुई हैं। वर्ष 1996 में भारी हिमपात और आपदा में लगभग 250 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। यह त्रासदी इतनी भयावह थी कि तब से सरकार ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड की स्थापना की ताकि व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सकें। 2017 में आतंकवादी हमले में भी 7 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी, जिसने संपूर्ण देश को हिलाकर रख दिया। इन घटनाओं के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था कभी नहीं डगमगाई। सनातन संस्कृति में अमरनाथ का आध्यात्मिक अर्थ। सनातन धर्म में भगवान शिव को योगीश्वर, महाकाल और निराकार रूप में पूजा जाता है। अमरनाथ गुफा वह स्थान है जहां यह त्रैतीय रूप एक साथ प्रकट होता है। यह गुफा उस शून्य की प्रतीक है जहां शिव साधना में लीन रहते हैं। एक ऐसी साधना जो संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा का केंद्र है। यह गुफा हमें याद दिलाती है कि शिव का मार्ग भोग का नहीं, योग यानी त्याग, समर्पण और साधना का मार्ग है। यह स्थान आत्मा की अमरता का बोध कराता है। जैसे शिव स्वयं अजर, अमर और अविनाशी हैं, वैसे ही हमारी आत्मा भी शरीर रूपी गुफा के भीतर छिपी हुई शिव तत्व से जुड़ी हुई है। जब हम अमरनाथ यात्रा करते हैं,
तो केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से भी यात्रा करते हैं, अपने भीतर के शिव तक पहुंचने की यात्रा करते हैं। अमरनाथ से जुड़े कुछ अद्भुत तथ्य। अमरनाथ गुफा और उससे जुड़ी परंपराएं केवल भावनात्मक नहीं, चमत्कारिक भी हैं। कहते हैं कि वहां कुछ ऐसे साधु और योगी रहते हैं जो वर्षों से हिम समाधि में लीन हैं और केवल गुफा के भीतर आने वालों को ही दर्शन देते हैं। वहीं कुछ लोगों को अब भी अमर जोड़े कबूतर के दर्शन होते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अमरनाथ गुफा में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा तरंगे हैं जो मन को स्थिर कर ध्यान की गहराई में ले जाती हैं। यह एकमात्र गुफा है जहां हिम से प्राकृतिक रूप से शिवलिंग बनता है, और वह भी हर साल ठीक एक निश्चित कालखंड में। अमरनाथ केवल तीर्थ नहीं, आत्मज्ञान की यात्रा है। अमरनाथ वह स्थान है जहां पर्वत देवता बन जाते हैं, गुफाएं तपोभूमि बन जाती हैं और बर्फ स्वयं शिव का स्वरूप ले लेती है। यह वह स्थान है जहां आस्था विज्ञान से बड़ी हो जाती है और श्रद्धा हर भय पर विजय पा लेती है। अमरनाथ यात्रा केवल एक धार्मिक रिवाज नहीं है, यह आत्मा की उस यात्रा का प्रतीक है जो सांसारिक मोह से मुक्त होकर शिव से मिलन की ओर अग्रसर होती है। जो कोई भी एक बार अमरनाथ यात्रा करता है, वह जीवन भर उस अनुभव को भूल नहीं पाता। वह यात्रा उसके भीतर एक नया प्रकाश, एक चेतना की भर देती है। इसमें हमारा केवल शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा है, और वह आत्मा जब अमरनाथ के शिवलिंग के समक्ष झुकती है तो शिव उसमें जागृत हो जाते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।